শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের তাৎপর্যের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফকে বাংলায় কি বলে? কোনো বাঙালি ভদ্রলোকের জানা আছে এখানে? জানা নেই, থেকে আমরা কন্টিনিউ করব। ভগবান শব্দের ভ গ ব অক্ষরগুলি বিভিন্ন অর্থবাচক। तो ये तो हम लोग कल पढ़ा था। भ का मतलब क्या है? भर्ता। भ का मतलब अर्थ হচ্ছে সম্বতা ও ভর্তা। ठीक है। भ माने भर्ता, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेम्बर। भर्ता माने क्या है सुचारू गोपी माता जी? पालक, रक्षक। रक्षक। बेगन भर्ता बोला नहीं, भर्ता माने रक्षक। रक्षक। ग माने नेता, गमयिता और स्रष्टा, लीडर, भग। और बर माने बास, यानी সমস্ত জীবের পরমেশ্বর ভগবানে বাস করে এবং পরমেশ্বর ভগবান ও প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বাস করে। ভগব, ये हम लोग ने कल देखा था। ভগবান শব্দের ভগ ও ব অক্ষরগুলি বিভিন্ন অর্থবাচক। তার বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে ভগবান সবকিছু রক্ষা করেন এবং পালন করেন, কিন্তু তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কেবল তার ভক্তদের পালন করেন এবং রক্ষা করেন। ওকে, যেমন রাজা বিভিন্ন রাজপুরুষ এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে তার রাজ্যকে প্রতিপালন ও রক্ষা করেন, কিন্তু নিজে ব্যক্তিগতভাবে তার পুত্র কন্যাদের পালন করেন। হরি বল। ভগবান হচ্ছেন তার ভক্তদের পরিচালক। সেই সম্বন্ধে ভাগবত গীতায় বলা হয়েছে, ভগবান স্বয়ং তার প্রিয় ভক্তদের নির্দেশ দেন যে কিভাবে তারা ভক্তি মার্গে উন্নতি সাধন করে নিশ্চিতভাবে ভগবত রাজ্যে অগ্রসর হতে পারেন। भगवान खुद बताते हैं पर्सनली कि कैसे रास्ता बता देता है भगवत गीता में। कौन सा ये प्रसिद्ध श्लोक है? कौन बता पाएगा आप में से? गूगल हाथ उठाइए। माय गुडनेस, इतना प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान रास्ता बता देते हैं, बुद्धि दे देते हैं। दिलीप प्रभु 15.6 इस गीता का हो सर बीजी वो शरण भगवत गीता बताइए। Krishna shows the way how to come out of this material world. He gives the intelligence. पूरा बोली दिया मैं, और क्या बाकी है? यस, प्रीति में नंद प्रिया माता जी। प्रभुजी उपदेष्टा हनुमंताचे उपदेष्टा हनुमंताचे नहीं, उपदेश वो तो है, भगवान हृदय में परमात्मा रूप में है। और कोई? निर्गुणा निलंबरी माता जी। तेषां सतत युक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुप्यन्ति। हरि बोल, हरि बोल। यस, ददामि बुद्धि योगम तम। कृष्ण गिव्स द वे। ही टेल्स भक्त का हृदय में कि भाई एक काम करो, आज पिक्चर मत जाओ, आज एल्बर्ट रोड जाओ, आज वहां महाराज आने वाले हैं, महाराज का दर्शन होगा, उनका प्रवचन सुन पाओगे, और शाम को गरम गरम खिचड़ी तुम्हारे लिए वेट करेगा। तो भगवान बुद्धि देता है, ये मत करो, मत सो, क्लास में वीडियो ऑन रखो, ऐसे अच्छा होगा, अटेंटिव रहोगे, प्रभु जगह देगा। ये सब हरे कृष्ण सुन के निंदा। ओके, आगे। ভগবান তার ভক্তের নিবেদিত প্রেম ভক্তি গ্রহণ করেন, যাদের কাছে তিনি হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ। यस राजीव प्रभु। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता था, अगर आप बोलेंगे। हाँ, हरि बोल प्लीज। एक बार जैसे अकबर और बीरबल में मतलब बात हो गया, अकबर बोलता कि अरे तुम्हारा भगवान इतना पावरफुल है,
फिर भी मतलब उनको स्वयं आना पड़ता है, उनका आदमी नहीं है क्या, वो आदमियों से मतलब काम नहीं करवा सकते हैं क्या? तो बीरबल बोला कि ठीक है, इसका उत्तर देंगे हम एक दिन, अभी तो नहीं देंगे। तो बीरबल का मतलब स्टाइल था कि उदाहरण पेश कर उत्तर देते थे। तो एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल टहल रहे थे मैदान में, और बहुत दूर सर्वेंट उनके पोते को खिला रहा था। तो खिलाते खिलाते वो पोता गिर गया पानी में, और अकबर दौड़ के जाके पानी में गिरा, उठा लिया, दिखता है डॉल है। वो तो बहुत गुस्सा करने लग गया सर्वेंट पे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तब बीरबल बोला कि अकबर को बोला, महाराज आपके पास भी तो इतने नौकर चाकर इतना कुछ है, आप दौड़े क्यों, आप तो किसी को भी बोल सकते थे उसको बचा लो। तो वही संबंध भगवान का भक्तों से होता है, तो भगवान स्वयं जाते हैं उसके लिए। हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। पप्पा जी हरि उदाहरण हरि हरि बोल। ভগবান তার ভক্তের নিবেদিত প্রেম ভক্তি গ্রহণ করেন, যাদের কাছে তিনিই হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ। তার প্রতি ভক্তদের দিব্য প্রেম বিকশিত করার জন্য ভগবান অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। হুম, ভগবান সব কাঁটা, রাস্তা কা কাঁটা हटा देगा और व्यक्ति आगे बढ़ पाए। কখনো কখনো তিনি তার ভক্তের সব রকম জড়জাগতিক আসক্তি বলপূর্বক ছিন্ন করেন। ठीक है इंद्रावती माता जी, सोचिए क्या उदाहरण दे सकते हैं? बलपूर्वक छिन्न करें कोई जड़जागतिक आसक्ति, जबरदस्ती भगवान खींच लेता है। उदाहरण क्या कर सकते हैं भगवान? सोचिए कोई बहुत अपना बिजनेस से बहुत आसक्ति है, एकदम एकदम निकल नहीं पाते, एकदम कुछ नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी को भी ऐसा नहीं हुआ ना, प्रभुपाद जी तो आसक्ति थे ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी कहीं नौकरी करते थे या फिर फार्मास्यूटिकल उधर इलाहाबाद में किया बिजनेस करने, इतना व्यक्ति ठगा दिया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी पूरा पैसा चला गया सब कुछ। प्रभुपाद जी बोला, खूब खुश हो गया ये जो लास्ट वाला जो था ये भी चला गया, अभी हरि बोल, एकदम खाली हाथ, खाली पॉकेट खाली। तो ऐसे ही बलपूर्वक भगवान पूरा छीन लेंगे। कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छा भगवान का सेवा कर रहा है, बहुत सालों से बहुत कुछ कर रहा है, भगवान देख रहे, माय गुडनेस वो सिंसियर, लेकिन अभी कैसे उनको लाए, उनका तो अभी भी बहुत कर्मफल बाकी है। तो जबरदस्ती कुछ एक घटना करा देगा उसका जीवन में, जिसकी वजह से उनको तुरंत शरीर रखकर वापस भगवान के धाम जाना पड़ेगा। ऐसे कुछ उदाहरण बलपूर्वक। কখনো কখনো তিনি তার ভক্তের সব রকম জড়জাগতিক আসক্তি বলপূর্বক ছিন্ন করেন এবং তার সব রকম জড় প্রচেষ্টাগুলিকে প্রতিহত করেন, যাতে ভক্ত সম্পূর্ণভাবে তার শরণাগত হন। এভাবেই ভগবান তার ভক্তদের পরিচালক রূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেন। इसके कारण देखिए, ये 4 प्रकार का व्यक्ति जो भक्ति में आता है कौन है? अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा कैटेगरी लोग आता है आपके हिसाब से? बताइए बताइए आप लोग के हिसाब से कौन ज्यादा आता है? अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, अतार्थी प्रभु जी, अतार्थी। जिसका बैंड लगा, जिसका बैंड बजाए बोला, जिसका बहुत समस्या हो रहा है, किसी परिवार में मृत्यु हो गया, झगड़ा वगड़ा चल रहा है, या पैसा चला गया, लॉस हो गया बिजनेस में, नौकरी चला गया, इससे कुछ किसी का मृत्यु हो गया परिवार में, वो एकदम भागते भागते अल्बर्ट रोड जाएंगे, भगवान का शरण, भगवान गोविंद जी क्या हो गया, क्या कर दिया तुम हमने, ऐसे कुछ। तो उसीलिए देखिए, ये भी एक कारण है कि व्यक्ति को दुख क्यों देता है भगवान। अगर भगवान किसी को दुख भी देता है, ये भी उसका मंगल के लिए है। ये क्या बोल रहे हैं प्रभु, दुख देता है मंगल के लिए? हाँ, भगवान अगर किसी को दुख भी देता है वो भी उसका कल्याण के लिए। भगवान किसी का अमंगल चाहेगा। पिता कभी अपना पुत्र का अमंगल चाहता है? कभी नहीं, कभी नहीं। पुत्र चाहे जितना भी बदमाश हो, तो बदमाश पुत्र के लिए पिता क्या करेगा? पिता पूरा पिटाई देगा लाठी से, लेकिन वो पिटाई किस लिए देगा? उसको दर्द देने के लिए नहीं, उसको सुधारने के लिए। पिता का इंटेंशन है कि रेक्टिफाई है, not to get the pain, feel the pain. No, he doesn't want him to feel the pain. He wants him to come out of the pain permanently. এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস কার্যে ভগবান সরাসরি ভাবে যুক্ত নন, কেননা ব্যক্তিগতভাবে তিনি তার নিত্য পার্শ্বদের সঙ্গে নিত্যকাল ধরে দিব্য আনন্দ উপভোগ ব্যস্ত। भगवान हम लोग को संभालेंगे, जड़ जगत को संभालेंगे या भक्तों के साथ विहार करेंगे? बोलिए, भगवान का उतना टाइम नहीं है। কিন্তু তবুও তিনি তার বহিরঙ্গা জড়শক্তি এবং তটস্থ জীব শক্তির প্রবর্তক। তাই
তিনি নিজেকে पुरुष अवतार रूपे विस्तार करें। हरि बोल। देखिए एकदम क्लियरली लिखा है इसमें, अगर जीव विरोध ना करता तो इस जड़ जगत का कोई दरकार नहीं होता, तो भगवान का पुरुष अवतार लेना भी कोई दरकार नहीं होता। पुरुष अवतार का मेन कारण जीव विद्रोह किया, जड़ जगत बना, जेल में भेजो सबको। अभी भगवान को जेलर रूप में जाना पड़ेगा, पुरुष अवतार रूप में, जेल को संभालने के लिए। তাই তিনি নিজেকে পুরুষ অবতার রূপে বিস্তার করেন এবং তারাও তার মতো পূর্ণ শক্তি সমন্বিত। পুরুষ অবতারেরাও হচ্ছে ভগবত তত্ত্ব, কেননা তারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের আদি রূপ থেকে অভিন্ন। জীব হচ্ছে তার অনুসদৃশ অংশ এবং তারা গুণগতভাবে তার সঙ্গে এক। তারা জড়জগতে প্রক্ষিপ্ত হয় যাতে তারা স্বতন্ত্রভাবে জড়সুখ ভোগ করার বাসনা চরিতার্থ করতে পারে, কিন্তু তবু তারা পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার অধীন। পরমাত্মা রূপে নিজেকে প্রকাশ করে ভগবান তাদের এই জড় সুখ ভোগের আয়োজনগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। পর্যবেক্ষণ মানে ইনভেস্টিগেশন। ও तुमको अभी सिगरेट पीना है, अच्छा। भगवान एकदम डायरेक्ट कहां से पर्यवेक्षण करছে, एकदम सीसीटीवी कैमरा रूप में भगवान जीव के हृदय में बैठा हुआ है परमात्मा रूप में। ओ तुमको अभी पिक्चर देखना है, ठीक है, ये लो, कुछ दोस्त भेज देता है, जाओ पिक्चर देखो। जो ये यथामाम प्रपद्यते, कोई अगर भोग करना चाहता है उसका भी भगवान पूर्ण करेगा, पूरा आयोजन कर देगा। और कोई बोलेगा ओ तुमको चैतन्य चरितामृत सुनना है, रुको, तो भगवान आयोजन कर देगा सब। এই সম্পর্কে একটি অস্থায়ী মেলার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। অস্থায়ী মেলা, অস্থায়ী मेला को हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या हिंदी में बोलेंगे? प्रभु दृष्टांत लिखा हुआ है। वो तो दृष्टांत बने एग्जाम्पल, जैसे टेम्पोररी फेयर। हाँ, टेम्पोररी फेयर ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, टेम्पोररी फेयर लिखा है इंग्लिश में। अच्छा, नागरिकों को आनंद उठाने के लिए। हाँ, हिंदी में भी, तो हिंदी में भी अस्थायी मेला ही लिखा हुआ है, अस्थायी मेले। তো হিন্দি হয়ে যাবে। यस, ক্ষণিকের জন্য কুছদের के लिए নাগরিকরা কোনো মেলায় আনন্দ উপভোগ করতে যায় এবং তাদের তত্ত্বাবধান করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে কোনো উচ্চ পদস্থ কর্মচারীকে নিয়োগ করা হয়। সুস্থভাবে মেলা পরিচালনা করার জন্য সেই উচ্চ পদস্থ কর্মচারীটির হাতে সব রকম সরকারি ক্ষমতা দেওয়া থাকে এবং তাই তিনি সরকার থেকে অভিন্ন। তারপর যখন মেলা শেষ হয়ে যায় তখন সেই উচ্চ পদস্থ কর্মচারীটির আর কোনো প্রয়োজন থাকে না, তখন তিনি বাড়ি ফিরে যান। এই উচ্চ পদস্থ কর্মচারীটির সঙ্গে পরমাত্মার তুলনা করা হয়। हरि बोल। इसका मतलब तो हमको यही समझ में आ रहा है। अभी मैं आप लोग से भी पूछ रहा हूँ, ये मेरा खुद अपने का प्रश्न है, पर्सनल क्वेश्चन। इसका मतलब राजीव प्रभु यही हुआ कि जब व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है, भगवान के धाम चला जाता है, तो उनके हृदय में परमात्मा विराजमान नहीं करता है क्या? परमात्मा का छुट्टी हो गया, चलो अभी मेरा भी छुट्टी, ये तो भगवत धाम आ गया, मैं अभी रेस्ट कर सकता हूँ, ऐसे कुछ क्या? एक्चुअली वो यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे जीव आते हैं तो परमात्मा भी आते हैं, मतलब उसका उद्धार करने के लिए। जैसे मेले में एक जन को पोस्टेड किया जाता है वो लोग को कंट्रोल करने के वो लिए। तो मैं समझा, वो तो मैं उदाहरण समझा। मेरा प्रश्न है कि परमात्मा का छुट्टी हो जाता है क्या? भगवान जीव अगर भगवान के धाम चला जाता है, वहाँ तो परमात्मा का जरूरत नहीं, वहाँ तो भगवान स्वयं। आपके हिसाब से जरूरत नहीं है, इसलिए छुट्टी हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि वो लोग तो पूर्ण ज्ञान में है ना, नहीं तो पूर्ण ज्ञान में नहीं रहेंगे तो वहाँ पर तो प्रवेश ही नहीं। एक और किसी का कोई सेम मत है तो मत हाथ उठाइए, कोई প্রভুজি, अलग मत है तो बताइए। কর্মচারী বলতে যে অংশ অবতার আমরা মানে যাতে অংশ অবতারে পূজা করতে ব্যস্ত হয়ে না যাই সেটার কথা বলা হচ্ছে। মানে লাস্ট সেন্টেন্সটা পড়ুন। এই উচ্চ পদস্থ কর্মচারীটির সঙ্গে পরমাত্মার তুলনা করেছে, অংশ অবতারের না। যে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, তো তার মানে তাকেই যেন একবারে তার কাজ শেষ, যেমন বুদ্ধদেব এলো তার কাজ আমার শেষ। বক্তব্য একটাই, জীব যখন ভগবানের ধামে ফিরে যায় পরমাত্মা কি ওর থেকে বেরিয়ে যায়? প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি? মনে হয় না, मना है ना। अच्छा, उनको लगता है नहीं, राजीव प्रभु बोल रहा है नहीं, उसका काम खत्म, वो तो शुद्ध भक्त हो गया, अभी क्या दरकार। यस प्रभु जी, क्योंकि भगवान वहाँ पे साक्षात रहते हैं।
यस प्रीति में भगवान वहाँ पर साक्षात रहते हैं, आमने सामने आदान प्रदान करते हैं, सेवा लेते हैं, उनको किसी सेवा में जीव को लगा देते हैं। आप बोलना चाह रहे हैं परमात्मा कंटिन्यूस नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। अच्छा, सामने भगवान रहते हैं। हाँ, सामने आगे तो हृदय में रहने का क्या दरकार है। ओके गुड। यस अशोक अच्युत करुणेश्वर प्रभु। सत्यभामा माता जी अनम्यूट करके मत बोलेगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। आपका ये आदत कभी छूटेगा नहीं, 1 महीना ब्लॉक करने से छूट जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो टेम्पोररी बात आई है पहले तो टेम्पोररी मेला का मतलब है कि हम इस जगत में इस मेले में आए हैं टेम्पोररीली विद द हेल्प ऑफ विद द गाइडेंस ऑफ विद द सीक्रेट क्या बोलते हैं उसको, विटनेस ऑफ परमात्मा। तो ये परमात्मा जो है हमारी इस टेम्पोररीली एक देखभाल करते हैं, गाइड मतलब जो भी करते हैं पर्यवेक्षण करते हैं। लेकिन जब हमारा ये खत्म हो जाता है, ड्रामा खत्म हो जाता है यहाँ का, इस जगत का, आपका क्या मतलब है? चला जाता है, खत्म, चले जाएगा। नहीं, हाँ, तो शरीर छूट जाता है तो ऑलरेडी। ओके वेरी गुड। तो अच्छा पॉइंट है प्रभु का, क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि आता भी है टेम्पोररीली, लिखा है आता भी है टेम्पोररीली। तो जब हो गया काम तो टेम्पोररी जब वर्ड यूज किया गया प्रभुपाद तो उसका मतलब चला जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट। अब बोलिए सत्यभामा माता जी। तो मन बुद्धि अहंकार तो साथ में जाता है, उसका क्या होता है फिर? वो अलग प्रश्न है, जो टॉपिक चल रहा है उसका बोलिए। राजीव प्रभु। जब आप जेल में हैं तब आप मॉनिटरिंग की जरूरत है, जब आप जेल से बाहर है तब तो आपको मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, वेरी नाइस। और माता जी सत्यभामा माता जी पूछ रहे हैं मन बुद्धि अहंकार का क्या होता है। ये हम लोग कितना बार पढ़ा है, अभी कुछ दिन आगे हम लोग बृहद भागवतामृतम में भी पढ़ा है कि ये ब्रह्मांड का 8 आवरण है, याद है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार। जब वो व्यक्ति उधर से निकलता है तो सब कुछ देकर चला जाता है, याद है? याद है? याद नहीं है, बोलते हो साथ में जाता है। हरे कृष्ण। জীব সর্বে সর্বানয়, তারা নিঃসন্দেহে পরমেশ্বর ভগবানের অনুসদৃশ অংশ এবং গুণতভাবে তার সঙ্গে এক, তবুও তারা সর্বতভাবে ভগবানের नियंत्रणाधीन। हम लोग सब सीमित स्वतंत्र दिया हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान इज द कंट्रोलर, নিয়ন্ত্রণের অধীন। যেহেতু তারা ভগবানের অধীন তাই তারা কখনোই ভগবানের সমান হতে পারে না অথবা তার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না। পরমাত্মা রূপে ভগবান জীবের সঙ্গে অবস্থান করেন, তাই কোনো অবস্থাতেই কারোরও মনে করা উচিত নয় যে তনুসদৃশ জীব পরম ঈশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত। পরমাত্মা রূপে ভগবান জীবের সঙ্গে অবস্থান করেন, ताई कोनो अवसर मैंने सोचिए मालिक नौकर के साथ थोड़ा क्या एक कप चाय पी लिया बैठ के, तो नौकर भी सोचने लगा अरे हम भी मालिक से कम नहीं। तो ये एकदम गड़बड़ हुआ ना। भगवान परमात्मा रूप में क्या हम लोग के हृदय में विराजमान कर लिया, हम लोग सोचे अरे भगवान तो मेरा क्या, भगवान बड़ी बात है, भगवान तो मेरा अंदर में ही बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कितना सुंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं। তাই কোনো অবস্থাতে কারোর মনে করা উচিত নয় যে তনু সদৃশ জীব পরম ঈশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ে ভুক্ত। আমার भगवान एक जैसे है, भगवान क्या बड़ी बात है, मेरा हृदय के अंदर में है, शास्त्र में दिया हुआ है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। সর্বব্যাপ্ত যে সত্য জড়জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের সময় বর্তমান থাকে এবং যার মধ্যে জীব সমাধিমগ্ন হয়ে বিরাজ করে ताके बोला है निर्विशेष ब्रह्म। लास्ट वाला सेंटेंस हिंदी में पढ़िए प्लीज। ये समाधि मग्न क्या, लास्ट वाला सेंटेंस हिंदी में पढ़िए प्लीज। लास्ट का पूरा पैराग्राफ प्रभु जी। भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार के समय जो सर्वव्यापी सत्य सदैव विद्यमान रहते हैं और समाधि में सारे जीव जिसमें निवास करते हैं वह निर्विशेष ब्रह्म कहलाते हैं। सर्वव्याप्त तो जगতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের সময় বর্তমান থাকে এবং যার মধ্যে জীব সমাধি মগ্ন হয়ে বিরাজ করে। সমাধি মগ্ন হয়ে কখন বিরাজ করে অচ্যুত কর্ণেশ্বর প্রভু? যখন প্রলয় হয়ে যায়, সবাই পৌঁছে যায়,
আর ব্রহ্মাণ্ডটা মহাবিষ্ণুর ভেতরে प्रवेश করে। বুঝতে পারছেন কি বলছি? ऐसे रिमोट कंट्रोल है आपके पास। अभी सोचिए आप पिक्चर देख रहे हैं, अचानक आपको अभी थोड़ा वॉशरूम जाना है, तो क्या कीजिएगा, इसको पॉज दाबिएगा, पॉज दाब लिया। तो सोचिए हीरो ऐसे करके हाथ उठा रहा था, ऐसे करके हो गया समाधि मग्न। अभी सोचिए हम अभी अगर प्रलय हो जाए तो क्या होगा? हम लोग सब यही मोबाइल के सामने क्लास कर रहे हैं, ऐसे बैठे रहेंगे, समाधि में रहेंगे, पूरा ब्रह्मांड चला जाएगा महाविष्णु के अंदर। फिर जब महाविष्णु ब्रीद आउट हो करेगा, ब्रीद आउट समझ रहे आप, एक्सहेल, उस समय फिर ब्रह्मांड बाहर आएगा, फिर से हम लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा। महामंजरी माता जी। तो उस समय वो जीव निर्विशेष कहलाते हैं या महाविष्णु? नहीं, जीव को नहीं, सुनिए किसको बोल रहा है। সর্বব্যাপ্ত যে সত্য জগতের সৃষ্টি, সর্বব্যাপ্ত মানে ভগবানকে বল रहा है, সর্বব্যাপ্ত। ও প্রলয়ের সময় বর্তমান থাকে এবং যার মধ্যে জীব সমাধিমগ্ন হয়ে বিরাজ করেন তাকে বলা হয় निर्विशेष ब्रह्म, भगवान को। जीव को नहीं बोला जाए। शुरू किस मैंने आई डोंट नो हिंदी में कैसा शुरू हो रहा है सेंटेंस, एक बार फिर से पढ़ के सुनाइए हिंदी वाला सेंटेंस। भौतिक जगत के सृजन, पालन और तथा संहार के समय जो सर्वव्यापी सत्य सदैव विद्यमान रहता है, और जो सर्वव्यापी सत्य उसको निर्विशेष ब्रह्म बोला जाता है, ठीक है? जीव को नहीं। करुणा राधे माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु लेकिन जब ये एनहिलेशन होता है उस समय तो हम लोग विष्णु में चले जाते हैं ना, इसमें क्यों लिखा महाविष्णु या कर्णोदक्षय विष्णु, तो इसमें इम्पर्सनल ब्राह्मण क्यों लिखा है फिर? The rest in trance is called the impersonal Brahman. Please read the full sentence in English once. The all-pervading truth that exists eternally during the creation, maintenance, and annihilation. The all-pervading truth. So all-pervading means actually यहाँ क्षीरोदक्षाय विष्णु को समष्टिगत. If you remember, do you remember that we had discussed this in earlier? समष्टि को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? All क्षीरोदक्षाय विष्णु together is महाविष्णु. Is it true or not? Yes, Prabhu, it is. So सर्वव्याप्त मीन्स ऑल परवेडिंग जो है परमात्मा रूप में, वही जो जीव है वो जब समाधि मग्न हो जाता है प्रलय के समय, उस भगवान को निर्विशेष ब्रह्म बोला गया है। सो परमात्मा तो निर्विशेष ब्रह्म का ही एक रूप है ना, इट इज नॉट सविशेष। परमात्मा इज निर्विशेष। Yes. And it is all pervading because it is there in all जीवात्मा। और समष्टि याद है, ये सब हम लोग पढ़ा था, समष्टि परमात्मा, समष्टि क्षीरोदक्षाय विष्णु इज महाविष्णु। Yes. So in that sense निर्विशेष ब्रह्म, ये मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है। Anybody has some other understanding can share। अगला श्लोक 11 नंबर। तो अभी कविराज गोस्वामी बोल ही दिया था कि मैं ये प्रूव करूंगा। याद है अच्युत कर्णेश्वर प्रभु पिछले दिन बोल दिया था कि मैं अभी प्रूव करूंगा 8 नंबर श्लोक में। कहाँ लिखा था दया करें, 7 नंबर श्लोक में। অনুবাদ আগে পাছে বিধেয় স্থাপন, সেই অর্থ কহি শুনো শাস্ত্র বিবরণ। উদ্দেশ্য বা অনুবাদ পূর্বে আলোচিত হয় এবং বিধেয় তার থাকে পার পরে। এখন আমি শাস্ত্রের বিবরণ অনুসারে এই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করব। Now I am going to prove this through scriptural reference, the meaning of this particular श्लोक। दया करे आपनाराও তা শ্রবণ করুন। ये 7 नंबर का अनुवाद था। कविराज गोस्वामी बोल ही दिया था, मैं अभी अलग अलग शास्त्र से लेकर प्रूव करूंगा। 10 नंबर श्लोक में 11 प्रभु।
11 नंबर श्लोक में कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लेकर प्रूफ कर रहे हैं। ओके, 11 नंबर श्लोक। यस बबीता माता जी रिपीट करिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् वदन्ति तत्त्वतत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् तत्त्वम् अज्ञानमाद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवानिति शब्दते। बहुत बार आ गया हम लोग का, ये हम लोग का काहुत क्विज में भी बहुत बार आया है ना ये श्लोक, आप लोग को याद होगा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। অনুবাদ, যা অদ্বয় জ্ঞান অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিন নামে অভিহিত হন। हिंदी पढ़िए इसका अनुवाद। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वैय ज्ञान तत्व है जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और भगवान कहलाता है। तो ये अद्वैय भगवान जो है यही तत्व है, यही परम तत्व है, और इनको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीन नामे अभिहित हन, एड्रेस्ड, इज एड्रेस्ड इन द थ्री नेम्स। यस राजीव प्रभु, हिंदी में कुछ लिखा है अभी चैट बॉक्स में। श्री भगवान हो, अच्छा उसने स्पेशली फेवर समवन आई ग्रेजुअली डिप्राइव ऑफ वेल्थ। हाँ अच्छा, वो वाला जो आया था। এই সংস্কৃত শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 1.2 পয়েন্ট 11তম শ্লোক 1.2.11 SB 1.2.11 এখানে শিল সুত গোস্বামী সমস্ত শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শৌনক ঋষি প্রমুখ মহাত্মদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। तो अशोक प्रभु आप देख सक रहे हैं कि ये श्लोक जो कोट कर रहा है कविराज गोस्वामी भागवतम से, इससे भी वही एस्टेब्लिश हो रहा है कि भगवान जो परम तत्व है उनको तीन नाम से एड्रेस किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। सही है ना? तो कविराज गोस्वामी इसीलिए इसको कोट कर रहे हैं। आप जब किसी को कोई चीज आप रेफरेंस लाइएगा, जैसे मैं उस दिन उदाहरण दे रहा था, कभी कभी वकील कोई केस स्टडी को रेफरेंस देता है ना, कुछ 100 केस लड़ रहा है जज के सामने, माय लॉर्ड इन द केस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट वर्सेस शकीला बीबी 1991, उस समय ये राय आया निकला था कि फलाना 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 ब्ला 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 ब्ला। ठीक वैसी तरह कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद के द्वितीय अध्याय के 11 नंबर श्लोक को कोट कर रहे हैं, प्रूफ करने के लिए भगवान तीन नाम से जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ओके माय लॉर्ड, ऐसे करके कुछ पेश कर रहा है। तत्वविदो बोलते ताकि बुझाए যিনি परम तत्व संबंधे अवगत। बोला ना ऊपर, तत्वविद व्यक्ति कौन होता है? जिनको परम तत्व के बारे में ज्ञान है, তারা অদ্বয় জ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, কেননা তারা পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত। जो डिवोटीज है वो पारमार्थिक स्तर पे है। मुस्लिम लोग को भगवान के बारे में मालूम है। परम तत्व के ब्रह्म, परमात्मा और भगवान এই তিন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা পরম সত্য সম্বন্ধে অবগত, তারা জানেন যে কেউ যদি মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা কল্পনা মাধ্যমে সেই পরম তত্ত্বকে জানবার চেষ্টা করেন, তাহলে তার কাছে তিনি निर्विशेष ब्रह्म रूपे प्रतिभात हबेन। कोई अगर तर्क रूप में अगर जानने का प्रयास करेगा तो भगवान मैक्सिमम क्या करेगा? निर्विशेष रूप में उनके सामने आएगा। और क्यों যদি তাকে জানবার যোগ প্রণালী অবলম্বন করেন,
তাহলে তিনি পরমাত্মা রূপে তাকে দর্শন করতে পারবেন। কিন্তু যিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন এবং পারমার্থিক অনুভূতির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিত আনন্দময় দিব্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবেন। হি ক্যান সি ওয়ান ডে, সাক্ষাৎ দর্শন করने के लिए he will সক্ষম হবেন। পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা জানেন যে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম তত্ত্ব। তারা শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার মধ্যে কোন রকম পার্থক্য নিরূপণ করেন না। সত্যবান মাতাজি, वो तर्क वितर्क के द्वारा ही जैसे ही, लेकिन वो सत्य तक पहुंचना चाहता है ना, उसको निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति होगी। हाँ ऊपर लाइन में देखिए, तो वो तो सत्य तक पहुंचना चाह रहा है ना। ठीक है, लेकिन तर्क वितर्क ही इज मोर इन माने ये जो ज्ञानी लोग होता है वो ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, डिबेटिव। उनका उद्देश्य यही है कि कैसे अपने को श्रेष्ठ दिखाना, प्रश्न उत्तर तर्क वर्क करके टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ। उनका ये उद्देश्य नहीं कि परम तत्व तक पहुंचने का। दिस इज द प्रॉब्लम विद द ज्ञानीज। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन फिलोसॉफिकल डिबेट्स, ज्ञान संग्रह करना और ज्ञानी बनना और श्रेष्ठ दिखाना अपने आप को। वो इसीलिए ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है। इसलिए उन लोग भगवान का मैक्सिमम निर्विशेष रूप का ज्ञान तक पहुंच सकता है, नॉट बियॉन्ड दैट। আর কেউ যদি, देखिए आपका प्रश्न का उत्तर और भी आगे आ रहा है, আর কেউ যদি স্বয়ং ভগবান থেকে ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির পার্থক্য নিরূপণ করার চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে তার পারমার্থিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ज्ञानी माता जी हमेशा तर्क करेगा, अरे आप बोल रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, हरे कृष्ण महामंत्र ये भगवान का नाम अवतार है, क्या बकवास है, ऐसे करके तर्क करेगा। नाम कभी भगवान हो सकता है क्या? बोगस बोगस थियरी। क्या आप लोग बोलिएगा कुछ हम मान लेंगे क्या? तो क्या उनको समझाइएगा ऐसे तर्क वाले? वो मैक्सिमम क्या होगा, अपना ज्ञान इकट्ठा करके ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाएगा, उससे आगे नहीं। अगर नाम भगवान नहीं है तो देखिए नाम जाप करते करते कितने का परिवर्तन हो गया जीवन। देखिए सारा ब्रह्मांड में कितना फिरंगी लोग, कितना विदेशवासी, भारतवासी, सब ये नाम जाप करते करते 4 नियम पालन करने शुरू कर दिया है। सब कुछ त्याग करके वृंदावन, मथुरा ये सब स्थान में वास करने लग गया है। और आप बोल रहे नाम भगवान का कोई नाम, हाउ कैन नेम बी कृष्ण, हाउ कैन नेम बी लॉर्ड? আর কেউ যদি স্বয়ং ভগবান থেকে ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির পার্থক্য নিরূপণ করার চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে তার পারমার্থিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে তিনি যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ দিব্য শব্দ তরঙ্গে রূপে সেখানে বিরাজ করেন। তাই তিনি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে ভগবানের নাম কীর্তন করে থাকেন। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করেন, তখন তিনি সেই বিগ্রহকে অভিন্ন কৃষ্ণ জ্ঞানেই দর্শন করে থাকেন। কিন্তু সেই দর্শন যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ব্যতীত অন্য কোনো ভাবে করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে দর্শনকারী ব্যক্তি পারমার্থিক জীবনে যথেষ্ট উন্নত নয়। পারমার্থিক জ্ঞানের অভাব হেতু তারা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারে না। আর এই পারমার্থিক জ্ঞানের অভাবেই হচ্ছে মায়া। যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় নয়, জ্ঞানের অভাব বশত তারা মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পরম স্তরে ভগবানের সমস্ত প্রকাশই হচ্ছে অদ্বয় তত্ত্ব। ঠিক যেমন মায়ার নিয়ন্তা শ্রী বিষ্ণুর সমস্ত রূপই হচ্ছে অদ্বয় তত্ত্ব। হ্যাঁ, কি বলছেন? এই লাইনটা পরম স্তরের থেকে একটুখানি একটু ক্লিয়ার পরম স্তরে ভগবানের সমস্ত প্রকাশই হচ্ছে অদ্বৈত তত্ত্ব। পরম স্তরে মানে চিন্ময় স্তরে ভগবানের সমস্ত প্রকাশ, সেটা রাম হোক, সেটা নৃসিংহ অবতার হোক, সেটা ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু হোক, ভগবানের সমস্ত প্রকাশ হচ্ছে পরম স্তরে অদ্বয় তত্ত্ব। অদ্বয় তত্ত্ব মানে এক, দ্যাট ইজ অদ্বয়, অদ্বিতীয় ভগবান, মানে ভগবত তত্ত্ব, অল আর বিষ্ণু তত্ত্ব। ঠিক যেমন মায়ার নিয়ন্তা শ্রী বিষ্ণু সমষ্টি রূপী হচ্ছে অদ্বয় তত্ত্ব। তো মায়ার নিয়ন্তা, মায়া মানে দুর্গা দেবী, এই জড়জগতের যিনি নিয়ন্তা, ওনার নিয়ন্তাকে বিষ্ণু, ওটাও অদ্বয় তত্ত্ব।
এই তিন পুরুষ অবতার যে মায়াকে নিমন্ত্রণ করছে তাই সেও অলসো, দ্যাট ইজ অলসো অদ্বয় তত্ত্ব। প্রভুজি আমি এই জায়গায় মায়া নিয়ন্ত্রণ করছে বুঝতে পারি না, আমি যে মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করি। হ্যাঁ, মায়া কি? হ্যাঁ, মায়া কি বলেছেন? মায়া হ্যাঁ, দেখুন ঠিক যেমন মায়ার নিয়ন্তা শ্রী বিষ্ণুর সমস্ত রূপই হচ্ছে অদ্বয় তত্ত্ব। আমি ওই দিন বললাম যে মায়ার নিয়ন্তা বিষ্ণুর সমস্ত রূপ মানে এই তিন পুরুষ অবতার, এরাও অদ্বয় তত্ত্ব। দে আর অলসো পরম মানে পরতত্ত্ব। অদ্বয় তত্ত্ব মানে পরতত্ত্ব বলা যায়। দি আদার ওয়ার্ড সিনোনিম ফর অদ্বয় তত্ত্ব উইল বি পরতত্ত্ব। করুণা রাধে माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये वर्ड जो नॉन ड्वेल है उसका क्या हिंदी वर्ड है नॉन ड्वेल का? অদ্বয়, ওটাই তো অদ্বয়, এক। There is one. হ্যাঁ, অদ্বয় তত্ত্ব। অদ্বিতীয় বলতে পারেন ইন আদার ওয়ার্ডস, অদ্বিতীয় ইজ only one and all Krishna and nobody else. Oh, that is non. Okay. ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान, three all are same अद्वय तत्व। अगर कोई बोला so this sentence is very easy to understand, all are कृष्ण तत्व। अद्वय तत्व तीन रूपे प्रकाशित हो, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। सुचारू गोपी माता जी। प्रभु जी उसी का नीचे का लाइन है जैसे परम सत्य में भगवान के सारे पदार्थ अद्वैत है। उसीलिए अद्वय तत्त्वेर জন্য আমি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করলাম অনন্যা, অদ্বিতীয়। There is no dual, all one Krishna consciousness, all only one Brahma, Paramatma, Bhagavan, all अद्वय तत्व, all refer to the same भगवान। उसके बाद वाला लाइन प्रभु जी कौन सा? इस प्रकार मायापति विष्णु के विविध रूप अद्वैत है, ये लाइन थोड़ा सा। हाँ, माया नियंता माने क्या? माया का जो कंट्रोलर है, श्री विष्णु समस्त रूपी भगवान का समस्त रूप वो है अद्वय तत्व, परतत्व, स्पिरिचुअल। माया का नियंता माने ये जो जड़ जगत जो संभालती है उनका नियंता, उनका कंट्रोलर कौन है? पुरुष अवतार बोली। मैंने दोनों लाइन का मीनिंग एक ही हुआ ना, प्रकट अद्वैत है और मायापति विष्णु का विविध रूप भी अद्वैत तत्व है। हाँ, क्लियर हो। गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी मायापति विष्णु को क्यों बोला गया? मायापति तो शंकर, मायापति बोला गया आप लोग में, हम लोग का यहाँ लिखा है नियंता। नियंता मायापति, अच्छा मायापति बोला, नॉट रॉन्ग। पति माने कंट्रोलर, एडमिनिस्ट्रेटर। पति वर्ड संस्कृत में लिखा है कंट्रोलर, तो यहाँ हमारे बंगाली में लिखा है माया नियंता। नियंता माने एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है सत्यमा माता जी। प्रभु एक अद्वैतवादी होते हैं, एक द्वैतवादी होते हैं, तो इसी दोनों का विषय में ही तो बोला जाता है। तो वह द्वैत ज्ञान के अंतर्गत माया से बची, ये द्वैतवादी के बारे में ऐसे क्यों बोला गया है? माया के वशीभूत होते हैं। आपका पीछे से इतना पंखा का आवाज आ रहा है ना, आपका साउंड क्लियर नहीं है, थोड़ा पंखा बंद करके क्लियर से बोलिए ना, तो उल्टा पुल्टा उत्तर दे देंगे। बोलिए। वह द्वैत ज्ञान के अंतर्गत माया के वशीभूत होता है। द्वैतवादी के बारे में ये बोला गया है, माया के वशीभूत होते हैं। द्वैतवादी क्या माया के वशीभूत होते हैं? कौन सा लाइन बता रही है माता जी? थोड़ा हमको प्रभु जो कृष्ण भावनामृत नहीं होता वह द्वैत ज्ञान के अंतर्गत माया के वशीभूत होता। अच्छा, वो तो अभी तो वही तो डिस्कस किया। যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় নয়, ज्ञानेर अभाववशत तारा मायार द्वारा नियंत्रित है। ये तो क्लियर है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियस नहीं है उन लोग माया उन लोग का टेक केयर करता है। अभी हिंदी में क्या लिखा है मालूम नहीं। যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় নয়, ज्ञानेर अभाववशत, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, तारा उन लोग मायार द्वारा नियंत्रित है। तो सिंपल है। तो उसे द्वैतवादी कहते हैं। अच्छा, उसको ये लिखा है कि उसको द्वैतवादी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो अद्वैत नहीं, भगवान को एक उसको तो मान नहीं रहा है। ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, ये तीन अद्वैत है, यानी तीन परतत्व है। जो परतत्व को नहीं मानता है, यानी अद्वैत को नहीं मानता है, वो माया को मानेगा, वो माया का अधीन होगा। कुछ चीज सिनोनिम्स है, अद्वय, अद्वैत, परतत्व, ये समझना पड़ेगा। दे आर ऑल सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का अर्थ है एक ही मीनिंग। उसका ऑपोजिट क्या होगा? द्वैत। द्वैत माने डुअलिटी।
अभी डिपेंड कर रहा है, अगर वैष्णव अगर कभी बोलेगा कि द्वैतवाद को मान रहा है, तो मैंने क्या, भगवान गुणात्मिक जीव से एक है, लेकिन क्वांटिटी अलग है। दैट इज वैष्णव द्वैतवाद। मायावादी द्वैतवाद क्या होगा? अभी वही वाला प्रसंग अगर मायावादी के लिए आएगा द्वैतवाद, तो क्या होगा कि वो भगवान को बाकी लोगों से कंपेयर करता है, भगवान जीव सब एक है। सो डिपेंड करता है। एक सेकंड माता जी, समझा कीजिए मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अद्वैतवाद अगर कोई एक डिवोटी यूज कर रहा है, और अद्वैतवाद अगर कोई एक नॉन डिवोटी यूज कर रहा है, मायावादी व्यक्ति यूज कर रहा है, दोनों का एक ही वर्ड यूज किया, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। उसी तरह द्वैतवाद अगर कोई कृष्ण भक्त यूज कर रहा है, और द्वैतवाद अगर कोई मायावाद यूज कर रहा है, तो दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है। ये पहले समझना पड़ेगा। ये बहुत बार आया है, ये तो पहले बार आ नहीं रहा है द्वैत अद्वैत। प्रभुपाद जी जब मेंशन कर रहे हैं द्वैत, उसका अलग मीनिंग है। प्रभुपाद जी जब मेंशन कर रहे हैं अद्वैत, वो अलग मीनिंग है। प्रभुपाद जी जब बोल रहे हैं मायावादी लोग अद्वैत जो समझता है, उसका मीनिंग अलग है। प्रभुपाद जी जब बोल रहे हैं मायावादी लोग अद्वैतवाद बोल रहे हैं, तो उसका मीनिंग अलग है। ये चीज को समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये द्वैत अद्वैत अद्वैत ज्ञान ये सब में कंफ्यूज हो जाएगा व्यक्ति। जब कोई वैष्णव बोलता है अद्वैत, तो उसका मतलब क्या? जीव भगवान के अंश है, भगवान एक ही है, अनन्य कृष्ण। कोई अगर मायावाद बोला कि अद्वैत फिलोसॉफी, तो उसका मतलब क्या? जीव भगवान बन जाएंगे। जीव का परम लक्ष्य ये है कि वो भगवान में विलीन हो जाएंगे। ये हुआ है मायावाद अद्वैतवाद। लेकिन वैष्णव अद्वैतवाद माने कि वैष्णव अद्वैतवाद माने जीव भगवान अंश। दैट्स इट। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। दैट्स इट। वैसे ही अगर कोई डिवोटी बोलेगा द्वैतवाद, तो उसका मतलब क्या? द्वैत माने डुअलिटी। हम लोग भगवान से एक भी है और अलग भी, अचिंत्य भेदाभेद। तो एक कैसे है? गुणात्मिक एक है। भगवान में जितना गुण है हम लोग में, जीव में भी उतना ही गुण है। अलग कैसे है? भगवान विभु और हम लोग अनु। हम लोग अनु, भगवान विभु। कोई मायावाद अगर बोलेगा द्वैतवाद, तो उसका क्या अर्थ समझना है? उसका ये समझना है कि भगवान एक नहीं और है, ये भी भगवान, वो भी भगवान, सब भगवान। देयर इज नो वननेस। ये ब्रह्मन परमात्मा और भगवान जो एक परतत्व को बोल रहा है, ये गलत है। अगर मायावाद बोल रहा है, वो मायावाद, एवरीबडी इज कृष्ण, एवरीबडी इज गॉड, यू आर गॉड, आई एम गॉड, ही इज गॉड, एवरी गॉड गॉड। अनन्ना भक्त बोले किछु नहीं। So these things very carefully समझना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ये सब अलग अलग जगह में अलग अलग यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा सत्यभामा माता जी कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्युत कर्णेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस लॉजिक से तो ये भी पता लगा ना कि जीव जो है, अर्थात आत्मा जो है, आत्मा भी सच्चिदानंद है एकदम। और ये जो है उनका अंश मतलब हो गया एम्पावर्ड, मतलब उन्होंने उसको शक्ति दिया और कुछ नहीं। उनके शरीर अगर भगवान सच्चिदानंद है, उनका टुकड़ा भी तो सच्चिदानंद ही होगा ना। हाँ, तो उनका अंश भी तो सच्चिदानंद। हम लोग जो आत्मा है, हम लोग सच्चिदानंद है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये जड़ जगत के आने के बाद हमारे आवरण आ जाता है। हाँ, वो 8 आवरण जगत में आने के बाद होता ही है। वो 8 आवरण जो है ब्रह्मांड का, 8 आवरण को सोचिए ना। जब हम लोग कहीं जाते हैं, कुछ कपड़ा वपड़ा पहनना पड़ता है। सोचिए अभी हम बंजी जंपिंग करेंगे, तो आपको बंजी जंपिंग का ऐसे पहनाएगा, ये पहनाएगा, ये पहनाएगा, वो पहनाएगा। बंजी जंपिंग जब हो जाएगा तो क्या करेगा? उस कपड़ा को फेंक के चला जाएगा ना बाहर, ठीक ना? सिमिलरली क्या आपको सोचिए अभी नाटक में आपको कुछ रोल बनाना है, स्टेज मूड में क्या आपको ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे मेकअप करना देगा, ऐसे ऐसे सब कुछ मेकअप करके आपको दूसरा कपड़ा पहना के जाओ स्टेज में। जब आपका एक्टिंग हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? वो कपड़ा का, पुराना कपड़े का सब फेंक के चला जाइएगा। तो वैसे ही अभी जो हम लोग ये भौतिक शरीर का आवरण पहना हुआ है, अगर हम लोग भगवत भक्ति करके भगवान के धाम जाने का लायक हो गया, तो ये तो सब कुछ त्याग करके मन बुद्धि अहंकार, सत्यभामा माता जी, ये प्रभु शरीर है ना शक्ति है? वन सेकंड प्रभु, ये शरीर है ना कि शक्ति है भगवान का? शरीर भी है, शक्ति भी है, बोल सकते, तटस्थ शक्ति है।
डिपेंड करता है क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज सेम चीज को प्रभुपाद कहाँ क्या यूज कर रहा है वो समझ नहीं आएगा। नहीं तो इसलिए प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते पढ़ते प्रभुपाद का क्या स्टाइल क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाता है। एक लास्ट 2-4 सेंटेंस है वो खत्म कर लेते हैं, तब तक प्रभु काहुतपिन दे दीजिए। মায়াবাদী দার্শনিকেরা যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করে তারা মনে করে যে অনু চৈতন্য বিশিষ্ট জীব विभु चैतन्य विशिष्ट भगवान থেকে अभिन्न। देखिए उन लोग का अद्वैतवाद देखिए अभी देखिए मैं यही बात बोल रहा था अभी, यही देखिए प्रभुपाद बोल दे रहा है। सेंटेंस कैसे शुरू हो रहा है? मायावादी दार्शनिकेरा যারা निर्विशेष ब्रह्मेर उपासना করে তারা মনে করেন যে ये उन लोग का अद्वैतवाद है। उन लोग का अद्वैतवाद फिलोसफी क्या है? अनु चैतन्य विशिष्ट जीव विभु चैतन्य विशिष्ट जीव भगवान থেকে अभिन्न। हम लोग और भगवान से अभिन्न है, हम लोग उनका अंश है तो हम भी भगवान है। हम लोग सब छोटा मोटा भगवान है, मिनी भगवान। ये मायावाद फिलोसफी, इसलिए समझना पड़ेगा प्रभुपाद जी कौन सा कॉन्टेक्स्ट में किसके बारे में बोल रहे हैं। अगर यही बात अगर होता भक्त लोग के लिए, वैष्णव लोग के लिए, वैष्णव सिद्धांत में अद्वैतवाद क्या है? वैष्णव सिद्धांत में ये अद्वैतवाद है कि भगवान का हम लोग अंश है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, दैट्स इट, बट वी आर नॉट लॉर्ड। हम लोग पार्ट है लेकिन हम लोग भगवान नहीं है। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। আবার যোগ সাধনকারী পারমার্থিকবাদীরা যারা পরমাত্মাকে দর্শন করার চেষ্টা করে তারা মনে করে যে জীবাত্মা যখন শুদ্ধ চেতনা সম্পন্ন হয় তখন সেই শুদ্ধ স্তরে তারা পরমাত্মার সঙ্গে अभिन्नता प्राप्त है। देखिए यही उन लोग का गड़बड़ है। जो योगी लोग होता है वो क्या सोचता है कि যখন জীবাত্মা চেতনা সম্পন্ন হয় তখন शुद्ध स्तरे तारा परमात्मा संगे अभिन्नता प्राप्त है। अभिन्नता माने हम लोग भी परमात्मा बन जाते हैं, हम लोग भी भगवान बन जाते हैं। हाँ, दैट इज बोगस। हम लोग का शुद्ध चेतना में क्या हम लोग कभी भगवान बन सकते हैं? कभी नहीं। हम लोग यहाँ भी भगवान का दास है। अगर कभी भक्ति करके भगवान का कृपा हुआ और भगवत धाम वापस दिया तो वहां भी दास ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि वहां जाके हम लोग भी भगवान बन जाएंगे। दिस इज बोगस फिलोसफी। किंतु एकजन देखिए लास्ट में बता रहे प्रभुपाद, लास्ट सेंटेंस में डिवोटी का क्या सोच है वो बता रहा है। किंतु एकजन शुद्ध भगवत भक्त अनुभूति लब्ध जे ज्ञान प्राप्त हन तार माध्यमे तिनि सब किछुके कृष्ण सम्बन्धे दर्शन करते समर्थ हन एवं ताई तार ज्ञान पूर्ण। वो अपने आप को भी भगवान से संबंधित देखते कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं लेकिन भगवान नहीं हूं। एवरीथिंग ही कैन को रिलेट। ये जड़ जगत जेल जैसा है, यहाँ आना है, सुधरना है, वापस जाना है। ये जो जितना मित्रों है जड़ जगत में जितना वासी है सब है, इन लोग भी आया है वैसे जेल में। एक डिवोटी का पूरा एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, एवरी तत्व इज क्रिस्टल क्लियर डिवोटी, नो डाउट एट ऑल। इंद्राणी माता जी, এই যে সব ক্ষেত্রে কি অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানই হয় না এই শাস্ত্র পড়েও জ্ঞান হয়? आप बार बोलो। लास्ट लाइन में অনুভূতি লব্ধ अनुभूति लब्ध करुणा राधे माता जी लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए। The absolute conception of it, sorry to interrupt you। इंद्राणी माता जी, अनुभूति लब्ध जे ज्ञान प्राप्त हन, কিন্তু একজন শুদ্ধ ভগবত ভক্ত অনুভূতি লব্ধ যে জ্ঞান, অনুভূতি লব্ধ জ্ঞান মানে কি? ইটস সেলফ রিয়েলাইজড নলেজ। আমরা যেসব এইসব জ্ঞানগুলো পড়ছি, এইসব যে আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, এগুলো আমাদের বৈষ্ণব আচার্যদের অনুভূতি লব্ধ জ্ঞান, सेल्फ रियलाइज्ड नॉलेज। इट इज नॉट दैट उन लोग खुद ये सब अनुभूति किया। जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य नित्य लीला प्रविष्ट, they have self experienced all this knowledge whatever they have passed on to us। it's not that they have just passed on to us just like that। বুঝতে পারলাম অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানের মানে? এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বল হরি হরি। কৃষ্ণদাস